देखिए देश दुनिया की अहम खबरें। बनारस की चर्चित ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज 3 बजे सुनवाई करेगी। इससे पहले गुरुवार को सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद शीर्ष कोर्ट ने वाराणसी की निचली कोर्ट को निर्देश दिया कि वह तब तक इस मामले में सुनवाई न करे और न ही कोई आदेश पारित करे। दरअसल हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन अस्वस्थ हैं, इसलिए ज्ञान वापी मामले की सुनवाई शुक्रवार को की जाए। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का एक मुक्का उन पर ही भारी पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सिद्धू को 1 साल कैद की सजा सुनाई है। सिद्धू आज पटियाला जिला अदालत में सरेंडर करेंगे। साल 2018 में शीर्ष अदालत ने सिद्धू को महज 1000 रुपए के जुर्माने के साथ छोड़ दिया था। इस फैसले के खिलाफ पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली थी। भीषण गर्मी और गर्म हवाओं से परेशान दिल्ली एनसीआर वासियों को आज से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 1 सप्ताह के लिए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने के कारण बारिश की संभावना जताई है। विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की जा सकती है। अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में 6 साल से जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिलने के बाद आज जेल से बाहर आ सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रायल कोर्ट को जमानत की कार्रवाई पूरी करने के आदेश के बाद सीबीआई ने इसके लिए 2 लाख के कैश बॉन्ड जमा करने के निर्देश दिए हैं। मुखर्जी फिलहाल मुंबई की भायखला महिला जेल में बंद हैं। उन्हें अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या में कथित संलिप्तता को लेकर अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्म स्थान के मालिकाना हक को लेकर विवाद बहुत पुराना है। 15.70 एकड़ जमीन को राजा पट्टनीमल द्वारा 1815 में ब्रिटिश हुकूमत से नीलामी में खरीदे जाने के कुछ साल बाद ही दोनों पक्षों में विवाद की शुरुआत हो गई थी। ईदगाह के खातिब अताउल्लाह द्वारा मस्जिद को बिक्री में शामिल किए जाने पर ऐतराज दर्ज कराया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार की बहुचर्चित घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है। हालांकि न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली सरकार नए सिरे से राशन की होम डिलीवरी की योजना शुरू करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसके लिए वह केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराए गए अनाज का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। उत्तर कोरिया में कोविड-19 के संदिग्ध लक्षणों वाले 2,62,270 नए मामले सामने आए हैं। देश में संक्रमण के करीब 20 लाख संदिग्ध मामले अब सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले 2 साल से उत्तर कोरिया देश में कोरोना के किसी भी मामले के प्रसार से इनकार करता रहा है। उत्तर कोरिया के वायरस रोधी मुख्यालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में एक और की मौत के साथ देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दक्षिण कोरिया और जापान की 6 दिनों की यात्रा पर गुरुवार को रवाना हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद बाइडेन की ये पहली एशिया यात्रा है। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के नेताओं के साथ संबंधों को मजबूत करना है। वहीं चीन को यह संदेश देना भी है कि यूक्रेन पर रूस के हमले को देखते हुए बीजिंग को प्रशांत क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को विराम देना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ गई है। भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसके बावजूद भारत अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भू राजनीतिक हालात, वित्तीय बाजार में अनिश्चितता और उच्च महंगाई के बावजूद भारत सबसे तेज गति में बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को टोक्यो में क्वाड समिट में शामिल होंगे। ये क्वाड लीडर्स के बीच चौथा पारस्परिक संवाद होगा। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र और परस्पर हित के दूसरे विश्व मुद्दों पर विचार साझा करने का अच्छा अवसर होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।